ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिवों के प्रभार में किया बदलाव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अब सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की तैयारी। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के कुछ एक स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले लाभार्थी केवल जून माह तक ये सुविधा ले सकते थे, लेकिन इस निर्णय से देश में लगभग 7 करोड़ 40 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिवों के प्रभार में बदलाव किया है। साथ ही प्रभारी सचिवों को माह में कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले जिले का भ्रमण कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सचिव हर जिले के भ्रमण के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को सरगुजा तथा बलरामपुर और प्रमुख सचिव डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुंद तथा गरियाबंद जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव डॉक्टर एम गीता को बेमेतरा तथा कबीरधाम, निहारिका बारीक को बिलासपुर, सोनमणि बोरा को बस्तर, डीडी सिंह को दंतेवाड़ा, टीसी महावर को गौरेला पेंड्रा मरवाही, रीता शांडिल्य को मुंगेली, परदेशी सिद्धार्थ कोमल को दुर्ग, अविनाश चंपावत को बलौदाबाजार भाटापारा तथा रायपुर, निरंजन दास को जांजगीर चांपा, प्रसन्ना आर को राजनांदगांव, उमेश अग्रवाल को बालोद, अनबलगन पी को कोरबा, अलरमेल मंगईडी को रायगढ़ और धनंजय देवांगन को कांकेर का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संचालक पी दयानंद सूरजपुर, नीरज बंसोड़ सुकमा, संयुक्त सचिव नरेंद्र दुग्गा कोरिया, प्रियंका शुक्ला नारायणपुर तथा कोंडागांव, आयुक्त डॉक्टर तंबोली अय्याज बीजापुर और संयुक्त सचिव भोसकर विलास संदीपान जशपुर जिले के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जानकारी के अनुसार राजनांदगांव और रायपुर जिले में 10-10, नारायणपुर में 7, दंतेवाड़ा से 4, कोरबा से 3, कोरिया और बेमेतरा से 2-2 तथा सुकमा जिले में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज का पता चला है। रायपुर में आज मिले मरीजों में बिजली विभाग का कर्मचारी, डॉक्टर, गृहिणी, सफाईकर्मी और दुकान कर्मचारी शामिल हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में आज 10 नए मरीज मिले हैं। उनमें डोंगरगढ़ से 4, आईटीबीपी कैंप से 3, कोविड अस्पताल पेंड्री से 2 और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र से 1 मरीज शामिल है। सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इधर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें चोपड़ापारा से 2, मोमिनपुरा और रसूलपुर से 1-1 मरीज मिला है। अंबिकापुर नगर निगम के एक कर्मचारी के पिता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एहतियात के तौर पर नगर निगम कार्यालय को सील कर सैनिटाइज किया गया है। उधर दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के 4 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये जवान फुंडरी कैंप में क्वारेंटाइन थे।
वहीं सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन का एक जवान कोरोना संक्रमित मिला है। वो छुट्टी से लौटने के बाद क्वारेंटाइन में था। इसी तरह जांजगीर चांपा के डभरा क्षेत्र के कांसा गांव स्थित 2 क्वारेंटाइन सेंटरों में कल 18 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। इनमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं। सीएमएचओ डॉक्टर एसआर बंजारे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य अमला और अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने, अस्पताल की कमियों और खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए श्री सिंहदेव ने अस्पताल प्रशासन को डॉक्टरों, स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट के साथ ऑटो यूनिट स्थापित करने के भी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन समाप्त और अनलॉक शुरू होने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों ने फिर जोर पकड़ लिया है। न केवल औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। अब तक राज्य की 80% औद्योगिक इकाइयां चालू हो चुकी हैं और कोरोना संक्रमण के मापदंडों का पालन करते हुए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ही औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई थी। अब अनलॉक शुरू होने के बाद उद्योगों को और ज्यादा रियायतें मिल गई हैं, जिससे उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक करीब 250 नवीन औद्योगिक इकाइयों में लगभग 550 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया, जिसमें 3000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अब सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रायपुर रेल मंडल के चरौदा भिलाई में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से चेन्नई की कंपनी द्वारा 50 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए लगभग 122 हेक्टेयर भूमि 27 साल की लीज पर दी है। अगले साल मार्च 2021 से इस सोलर पावर प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इससे उत्पादित बिजली का उपयोग रायपुर रेल मंडल द्वारा अपनी कुछ ट्रेनों के संचालन में किया जाएगा। रेलवे का दावा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की बचत होगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में यात्री वाहनों के परमिट संबंधी आवेदन पत्रों का अब जल्द निराकरण किया जाएगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल मंत्रालय में परिवहन विभाग की बैठक लेकर इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के दूरस्थ संभागों के परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से निराकरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर आदेश पारित करने के संबंध में भी निर्देशित किया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अब तक परमिट संबंधी प्राप्त कुल 1717 आवेदन पत्रों में से 850 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। वहीं लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए संभागवार तिथि निर्धारित कर दी गई है। एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि नवा रायपुर स्थित कार्यालय से दुर्ग संभाग के बस परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। 9 और 10 जुलाई को रायपुर संभाग के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 और 14 जुलाई को बस्तर, 15 और 16 जुलाई को सरगुजा तथा 17 जुलाई को बिलासपुर संभाग के लंबित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
प्रदेश के स्कूलों आंगनबाड़ी और आश्रम छात्रावासों के परिसरों में बीते 6 जुलाई को मुनगा के पौधरोपण महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि स्कूलों में सबसे अधिक 91,000 मुनगे के पौधे रोपे गए। इसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्रों में 73,000, आश्रम छात्रावासों में 25,000 और शासकीय संस्थानों में 1,05,000 मुनगा के पौधे का रोपण किया गया। इसके अलावा वन विभाग द्वारा भी बड़ी संख्या में मुनगा पौधे लगाए गए। कृषि विज्ञान केन्द्र नारायणपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक किसान हब की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्येन्दु दास ने बताया कि बायोटेक किसान हब के अंतर्गत जिले में धान के सूखा ब्लाइट और तनाछेदक सहनशील किस्म इंदिरा बारानी, जिंक की प्रचुर मात्रा वाली किस्म जिंको राइस और छत्तीसगढ़ जिंक राइस का प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के रावाभाटा स्थित एक इस्पात फैक्ट्री में आज हुए हादसे में 15 मजदूर झुलस गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में यह घटना सुबह उस समय हुई जब फर्निश में ई गार्ड निर्माण चल रहा था। तभी क्रेन का पट्टा टूट गया और गर्म लोहा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया। इस हादसे की चपेट में 15 मजदूर आ गए। इनमें से 4 मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में क्रेन ऑपरेटर और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ पुलिस ने किरोड़ीमल नगर कैशवैन लूट और हत्याकांड के मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में से एक शार्प शूटर है, जबकि दूसरा इस कांड का मास्टरमाइंड है, जो किरोड़ीमल नगर में ही एक चिटफंड कंपनी चलाता था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस ने घटना के कुछ घंटों बाद ही 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षक और जवानों को अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए नई तकनीक का उपयोग करने पर सम्मानित किया है। गृह मंत्री ने आज रायपुर में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और उनकी टीम को शील्ड और शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को अपराधों पर नियंत्रण रखने, शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा बेमेतरा में पुलिस कंट्रोल रूम बनाने और 3 पालियों में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने भी कहा। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा आज स्पंदन कार्यक्रम के तहत पाटन थाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। श्री सिन्हा ने पुलिसकर्मियों से कहा कि सभी समस्याओं का हल संभव है। वे तनाव से मुक्ति और अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करें। समस्याओं को साझा करने से ही उसका समाधान निकलेगा। धमतरी जिले के स्व सहायता समूह की महिलाएं अब बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों को बाजार में 20 से 200 रुपए तक बेचा जाएगा। जिला पंचायत सीईओ नम्रता गांधी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्राम छाती में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद महिला समूह द्वारा आद्य बंधन नाम से राखियां तैयार की जा रही हैं। इनमें बांस और गोबर की राखियां तथा कुमकुम अक्षत बंधन राखियां शामिल हैं। लगभग 1200 राखियों के लिए ऑर्डर भी मिला है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि सरगुजा संभाग के कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अभी फिलहाल दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसके कारण से अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अब मुख्य रूप से सरगुजा डिवीजन में भारी बारिश की संभावना ज्यादा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बालोद जिले में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने के साथ ही इसमें प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए आमापारा वार्ड स्थित प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है। कोरिया जिले की 43 ग्राम पंचायतों की जांच के दौरान 12 ग्राम पंचायतों के सचिवों को कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
राजनांदगांव जिले में प्रतिबंधित समय में माल लोडिंग अनलोडिंग को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने आज गंज चौक पर प्रदर्शन किया। इसी जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम बुरबुद्धभरदा में मुरुम के अवैध उत्खनन मामले में प्रशासन ने जेसीबी सहित 4 वाहनों को जब्त किया है। बस्तर जिले के जगदलपुर और कोड़ेनार क्षेत्र में चूना पत्थर तथा रेत के अवैध परिवहन के मामले में खनिज विभाग की टीम द्वारा 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण पुलिस ने महंतपारा स्थित एक मकान में छापा मारकर 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 1,10,000 रूपये नगद राशि जब्त की गई है। कोरिया जिले में केल्हारी और मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने अलग अलग स्थानों से लगभग 2 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रूपये आंकी गई है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने आज पाटन विकासखंड क्षेत्र में क्रेडा द्वारा निर्माणाधीन सौर ऊर्जा संयंत्रों का अवलोकन किया। इस दौरान पौधरोपण भी किया गया। रायगढ़ में कैश वैन लूट के बाद बिलासपुर पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज बिलासागुड़ी में जिले भर के सभी बैंकों के प्रबंधकों की बैठक लेकर बैंकों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। रायपुर पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र में करीब 13,000 रूपये की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम डोगरीपाली में पुलिस ने करीब 500 लीटर महुआ शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिवों के प्रभार में किया बदलाव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अब सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने की तैयारी। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग के कुछ एक स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।